नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं के अकेले एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। मस्जिद की दीवारों पर इस नोटिस की कॉपी लगा दी गई है, जिसके मुताबिक मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले जाना मना है, यानी लड़कियों का ग्रुप भी मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। इसे लेकर मस्जिद प्रशासन ने वजह भी बताई है कि अकेली लड़कियां मस्जिद में लड़कों को टाइम देकर मिलने बुलाती हैं, यहां डांस वीडियो बनाती हैं। हम इस पर रोक लगा रहे हैं। हालांकि इस मसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मस्जिद को नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद जामा मस्जिद के प्रवक्ता अबीउल्लाह खान ने सफाई दी है कि यह बैन उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जो परिवार या पति के साथ आती हैं। यह कदम मस्जिद परिसर में गलत हरकतों को करने वाले लोगों के खिलाफ उठाया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर रोक नहीं लगाई गई है, परिवार या शादीशुदा जोड़ों पर कोई बैन नहीं है, लेकिन लड़कियां यहां अकेली आती जाती रहेंगी, नहीं आ सकती। वहीं आपको बता दें कि लड़कों को मिलने का भी लड़कियों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि लड़कियां जो हैं लड़कों को बुलाती हैं और उसके बाद यहां पे मुलाकात करती हैं। यह गलत हरकतें होती हैं। लड़कियां मस्जिद में डांस करती हैं, टिकटॉक वीडियो बनाती हैं। यह बैन इन हरकतों को रोकने के लिए लगाया गया है। अगर कोई यहां आकर इबादत करना चाहे तो आ सकता है, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल को पार्क समझना गलत है। आज जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगवाया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये बहुत ही शर्मनाक और सीधे सीधे गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है, कि इनका जब मन आएगा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है, और इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो दिल्ली महिला आयोग ने शाही इमाम को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये गैर संवैधानिक हरकत तुरंत खत्म करी जाए। मैम, उनकी महिलाएं आती हैं, वो इंस्टाग्राम रील्स बनाने में, या इसलिए माहौल जो है थोड़ा बेकार हो जाता है। उनका ये कहना है कि वो जो मैरिड कपल्स आएंगे या फैमिली के साथ आएंगे तो उनको अलाउ करेंगे, बाकी ग्रुप में भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। इन्हें अकेली महिलाओं के साथ इतना डर क्यों लगता है? अगर इन्हें प्रॉब्लम इंस्टाग्राम की रील्स से है, मोबाइल फ़ोन से है, तो मोबाइल फ़ोन्स बैन कीजिए। महिलाओं को क्यों बैन कर रहे हैं? सिर्फ महिलाएं इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं? तो ये पूरी तरीके से बेकार बातें हैं, एक गैर संवैधानिक हरकत है और एक तालिबानी मानसिकता दर्शाती है, जो कि इस देश में किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से गलत है और दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस इशू किया है। ये बैन जो महिलाओं की एंट्री पे लगाया गया है जामा मस्जिद में, जो कि कभी नहीं था, इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। आपने उनको समन भेज दिया है, तो उनका जवाब अभी तक आया है या नहीं आया? हमने अभी जवाब के लिए उनको नोटिस इशू करा है और जवाब तो आएगा ही आएगा, और ये बैन हर हाल में हम हटवा। हम तो शादीशुदा हैं, वैसे फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन जो लड़कियां आती हैं टिकटॉक बनाती हैं, लेकिन उनको रोक लगाया गया, सही लगाया गया है और अच्छी बात है। टिकटॉक और जो भी इंस्टाग्राम और भी कुछ भी चलता है वो अच्छी बात नहीं है। मज़ार पे फिलहाल औरतों को जाना ही मना है, औरतों को और क्या लड़कियों को भी, सिंगल लड़की को। ठीक है, जामा मस्जिद के लिए मज़ार के साथ जामा मस्जिद में भी मना किया है। हाँ, जामा मस्जिद में अब महिला नहीं आएंगी। नहीं तो आप इसको नहीं आ सकती लड़कियाँ, सिंगल लड़कियाँ आ ही नहीं सकती। उनको रोक लगाया गया, सही लगाया गया है। ठीक है, सही लगाया गया है। क्यों ऐसा, क्यों आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर लड़की आएंगी तो उसकी बेअदबी हो जाएगी? बेअदबी तो होएगी ही, क्योंकि टिकटॉक बनाना ये सब अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है, I don't think it's a right decision, because in our Islam it's never allowed, and it's authentic as per Hadith as well, where we have been told that accompany your woman at night if she wants to go to masjid. So I don't think it's appropriate or it's a right decision to ban a woman going to masjids, especially here in Jamia Masjid. So I don't think it's a good decision at all. Your name? My name is Artika and I'm from Kashmir. Okay, thank you. Thank you. Ma'am, women will be
not allowed now in Jama Masjid. Right. How you see this decision? It's totally un-Islamic, first of all, because it's always there that women have been given a special priority. That even if you cannot control someone, if they want to offer salah, they want to do good deeds, you cannot stop them from coming to the masjid and all that. So being a Muslim, it's totally prohibited, first of all, to stop someone to not offer salah. And that way, if they want to come to some holy place, some sacred place, they can come to the masjid. So it's totally unethical and un-Islamic as well. So it should not be there. This ban should not be there, yeah. The masjid caretaker is saying the single woman is not allowed. The single woman is not allowed. See, this is a very Islamic perspective. Women are allowed, but they have to be accompanied by a male. And it's not only in that they are to be accompanied in the masjid area, but it's even to the marketplaces and everywhere they go. It's not only that you'll restrict them that going to masjid without a mahram is wrong. But then it should be applicable everywhere. It should be applicable in the market. But it's not there now. So making the rules only restricted to masjid, I think it's first of all hypocritical in its own nature. See, यहाँ पे आप हैं और आप यहाँ पे rules लगा रहे हैं, and going outside in the market आप वहाँ पे rules नहीं लगा रहे हैं. So both in the it should be यूनिफॉर्म, लाइक जो यहाँ पे हो रहा है वो बाहर भी होना चाहिए. बट अगर आप वहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे खाली कर रहे हैं, सो इट्स नॉट अलाउड. इट्स नॉट. हस्बैंड के साथ जी. अच्छा, जामा मस्जिद में अकेली लड़की और लड़कियों का जो है अब आना मना है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो मना है, जो मना है वो तो मना ही है, तो ठीक नहीं है ना ऐसे आना. और क्या नाम है, अपने भाई के साथ, अपनी भाभी या माँ के साथ, माँ बाप के साथ आइए आप और इबादत करिए यहाँ पर आकर. अगर वो अकेले आती हैं तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, अकेले तो सही नहीं है ना आना. इबादत अपने घर पे कीजिए, घर है, इबादत करनी है. नहीं, अगर लड़कियाँ अकेले आना चाहती हैं, कोई लड़की तो अकेले 4-6 सहेलियाँ एक साथ आना चाहती हैं तो आ सकती है, ऐसे इबादत करनी है या घूमने करनी है, मगर अकेले आ सकते हैं. मगर ऐसा नहीं कि लड़के के साथ आए या किसी के साथ आए, ऐसे सही नहीं है ना. अगर ऐसे आती है तो उससे कितना फर्क पड़ता है मस्जिद के ऊपर या आपके धर्म के ऊपर? मस्जिद के ऊपर भी मतलब सही नहीं है और धर्म के ऊपर भी, कि मतलब लड़कियां अकेले बाहर निकलती हैं लड़कों के साथ, ये गलत बात है. वहीं आपको बता दें कि जामा मस्जिद की तरफ से एक आदेश चस्पा किया गया है मस्जिद में कि लड़कियों को किसी भी तरीके से मस्जिद में प्रवेश वर्जित रहेगा, जिसका जवाब स्वाति मालीवाल ने दिया है. उन्होंने कहा कि लड़कियों का बैन लगाना ये कहीं ना कहीं तालिबानी मानसिकता है. आपको बता दें कि जामा मस्जिद प्रशासन ने इस पर रोक लगाया है. उनका कहना है कि यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं और मस्जिद के अंदर टिकटॉक वीडियो बनाती हैं, फ़ोटो खींचती हैं और अपने बॉयफ्रेंड यानी लड़कों के साथ गप्पे करती हैं, जिसकी वजह से मस्जिद प्रशासन ने लड़कियों को प्रवेश देने से मना कर दिया है. वहीं इसे लेकर आज देश में राजनीति भी गर्म हो गई है. वहीं लड़कियों को लेकर फिर तुगल की फरमान, इसी मुद्दे के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे. आपको बता दें कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निक्की डबास जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. वहीं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इंदुकांत दीक्षित जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. वहीं मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में मौलाना शफीक अहमद जी हैं, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. वहीं पहला प्रश्न आपसे है शफीक जी, लगातार अगर ये सोच लिया जाए कि लड़कियों को रोक देने से विवाद खत्म हो जाएगा, अगर ये सोच लिया जाए कि लड़कियों को मना कर देने से हमारे धर्म की बढ़ोतरी होगी, हमारे धर्म का बढ़ावा होगा, उसका नाम होगा, ये कैसे संभव है? शफीक जी, आवाज आप तक नहीं पहुंच रही. वहीं निक्की डबास जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार मस्जिदों में जिस हिसाब से पहले महिलाओं का जाना मना, उसके बाद कुल मिला के एक और नया फरमान जारी हो गया है कि लड़कियां मस्जिद में जाएंगी, लड़कों से मुलाकात करेंगी, टिकटॉक वीडियो बनाएंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो
कुल मिला के इस्लाम धर्म है, इस पे कहीं ना कहीं धब्बा लगेगा। कैसे देख रही हैं आप निक्की डवाज जी? राजपूत जी, ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जी जी। और आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनके माध्यम से हम समाज में बार बार जो एक ऐसा समाज है जो अपना अलग ही कानून मानता है, जो अलग समय समय पर अपने फतवे जारी करता है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कि आधी आबादी को पहले एक छोटे लेवल पे कि सिंगल महिला अंदर नहीं आएगी, कि कोई शादीशुदा है तो आ सकती है, इबादत कर सकती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस जगह पे भेदभाव होता है, पहले महिला और पुरुष के बीच भेदभाव है, अब वो एक एक्सक्यूज किया गया है कि सिंगल नहीं आ सकती। अच्छा, एक दूसरा एक्सक्यूज क्या था कि लड़कियां टिकटॉक बनाती हैं, लड़कियां लड़कों को मिलने के लिए बुलाती हैं, वहां जो लड़के आते हैं, आज तक का इतिहास तो ये कहता आया है कि लड़कों ने लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार किए हैं, बलात्कार किए हैं, दुराचार किए हैं, उनका इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। तो आज ये अचानक से ऐसा क्या समाज में छर्रा छोड़ा गया है कि जिसके माध्यम से ये लड़कियों को इतनी विकृत बुद्धि दिखा रहे हैं कि वहां टिकटॉक बनाती है। अगर वहां टिकटॉक बनाती है तो आपका प्रबंधन, आपका मैनेजमेंट वहां उनको रोक भी तो सकता है। और जहां पे लड़कियों को सुरक्षा नहीं है, मतलब कोई एक लड़की आके टिकटॉक बनाती है, आपका प्रबंधन वहां रोक नहीं सकता कि भाई आप टिकटॉक मत बनाइए। बड़े बड़े मंदिरों में अगर कुछ गलत होता है तो वहां पे सिक्योरिटी है, मैनेजमेंट है, वो कहते हैं यहाँ फोटो मत खींचिए, ये मत कीजिए। लेकिन ये क्या है कि सीधा फरमान ही जारी कर दिया। तो इसका मतलब ये छोटे छोटे सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं। आज एक सिंगल महिला को अंदर आने से रोक रहे हैं, कल धीरे धीरे महिलाओं को अंदर आने से रोकेंगे। और वैसे भी जब इबादत होती है तो वहां तो मेरे ख्याल से महिलाएं होती ही नहीं है। मैंने नमाज में कभी महिलाओं को नहीं देखा। मुस्लिम समुदाय में ये माना जाता है कि महिलाएं अपने घर पर रहकर नमाज अदा करें, वो सड़कों पे या मस्जिदों में या कहीं जाके नमाज अदा नहीं करती। मैंने भी जो ग्रुप फोटोज देखे हैं या वीडियोस देखी हैं, उसमें महिलाओं की बराबर सहभागिता नहीं देखी है। और दूसरी बात, जिस तरह से उनको बुर्के में रखा जाता है, उनसे मल्टीपल चाइल्ड बर्थ फोर्स किया जाता है और मल्टीपल मैरिजेस मुस्लिम समुदाय में होती हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाया जाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनकी जीवन शैली को देखने वाला हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है। हाँ, धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। जो लड़कियां गलत करती हैं, देखो जहाँ पूजा होती है, जहाँ इबादत होती है, अगर वहां कोई गलत कार्य किया जाता है तो वहां मैनेजमेंट को आगे आना चाहिए और उनको गलत करने से रोकना चाहिए, वहां कैमरे लगाने चाहिए और ऐसा गलत करने वाले को बकायदा हर्जाना भुगतने के लिए देना चाहिए। लेकिन ये इस तरह के फरमान जारी करना मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। वहीं इंदुकान जी, ये फरमान मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा फरमान ये जारी किया गया है। वहीं जामा मस्जिद का जो प्रशासन है, उन्होंने चस्पा किया है मस्जिद के सामने और उन्होंने सीधे शब्दों में लिखा है कि सिंगल लड़कियों को आना सख्त मना है मस्जिद के अंदर। कैसे देख रहे हैं आप? इंदुकान दीक्षित जी। जी नमस्कार रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार। हमने कहा कि जामा मस्जिद प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर लड़कियों का आना अकेले मनाही है। वहीं परिवार के साथ, यानी कहा जाए कि जो शादीशुदा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने परिवार के साथ मस्जिद में आ सकती हैं, लेकिन सिंगल लड़कियां, अकेली लड़की या लड़कियों का एक समूह मस्जिद के अंदर बिल्कुल भी मनाही है, वो नहीं आ सकती। रवि राजपूत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पूजा स्थल हैं उनकी पवित्रता, उनका सम्मान बरकरार रखना सबका कर्तव्य है। पहली बात तो ये है। तो जब भी कोई इस ढंग के डिक्टेट आते हैं किसी धर्म गुरु का, किसी धार्मिक संस्थान का, आम लोगों के बारे में, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों या सभी के बारे में, तो पहले तो उसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि ऐसा निर्देश क्यों आया, फिर उसके बाद वो कितना उचित है और अनुचित है। इसमें सबसे पहली बात मेरा ये मानना है, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊं कि अभी G20 की समिट हुई है बाली में, इंडोनेशिया में। मैं कुछ दिन पहले ही उसके गया था बाली। जी जी। बाली में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ज्यादातर हिंदू धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि वहां पे
80% आबादी हिंदू है। किसी का भी प्रवेश धार्मिक स्थल के गर्भगृह तक नहीं है। हमने लोगों से पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ फोटो खींचते हैं, सिगरेट पीते हैं, कई बार शराब भी उपयोग करते हैं और अंदर तक जाते हैं वो। अब हर एक को वहां गार्ड लगा के रोका जाए, देखा जाए कौन श्रद्धालु है, कौन गैर श्रद्धालु है, कौन शराबी है। इससे अच्छा है कि हमने जो सैंक्टम सैंक्टोरम है इंदुकान जी, जो उसका गर्भगृह है, इंदुकान जी आपसे इंदुकान जी आपसे पूरा जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं सीधे इंदुकान जी आपके पास आना चाहेंगे, आप अपनी जो बात कह रहे थे उसे पूरी करिए। इंदुकान जी हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है? जी, हमने कहा आप अपनी बात पूरी करिए, आप जहां पर रुके थे आप अपनी बात शुरू करिए। जी देखिए, इसके मैंने कहा कि 2-3 पक्ष हैं। उसमें मैंने आपको उदाहरण दिया बाली का। तो वहां पे जितने भी मंदिर है, बड़े विशाल मंदिर हैं, बड़े बड़े कैंपस हैं उनके, उन्होंने गर्भगृह में सभी का प्रवेश वर्जित कर दिया है, जिससे उनकी धार्मिक मान्यताओं को कोई ठेस न पहुंचा सके। आप जाएंगे तो आपके सामने ही तमाम स्थानीय लोग, क्योंकि स्थानीय लोगों को उनकी पहचान है कि कौन पूजा करने वाले हैं, कौन उपद्रवी हैं, कौन असामाजिक हैं, तो वो जाते हैं, पूजा करते रहते हैं। लेकिन दुनिया भर से जितने लोग आते हैं, चाहे आप जितने भी श्रद्धालु हो या केवल टूरिस्ट हो या एंजॉय करने आए हैं, उनको एक सर्टेन दूरी पे रोक देते हैं और वो वही करते हैं, वो फोटोग्राफ्स खींचते हैं। उनको पूजा में कितने लोगों का मन है ये बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि स्वाति मालीवाल जी ने इस ढंग का प्रतिबंध लगाने के बाद जो बयान दिया कि हम इसको खुलवा के रहेंगे, ये कोई चुनौती थोड़े है। मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें सामाजिक संदर्भ में होती हैं। अगर शाही इमाम ने किसी खास सामाजिक समस्या के चलते, और उसका उन्होंने जिक्र भी किया है, उन्होंने इस ढंग का नोटिस लगाया, तो हमारा ये होना चाहिए रुक के हम उनसे बात करेंगे, और अगर ये अनैतिक है, असंवैधानिक है, अवैध है, तो इसको ठीक करवाएंगे। आप चुनौती दें कि हम इसको, महिला आयोग की अध्यक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन, स्टैट्यूटरी पोजीशन है, हम इसको खुलवा के रहेंगे, ये मैं उचित नहीं मानता हूं। अब तीसरा पक्ष है कि जो उन्होंने कहा कि हम इसको प्रतिबंधित किए हैं ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ आके टिकटॉक बनाते हैं, इसका मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और इससे अनादर होता है उस धार्मिक स्थल का, वो बिल्कुल उचित है। लेकिन वो सिर्फ लड़कियों पे नहीं होना चाहिए। ठीक कहा निक्की डबास जी ने कि अगर कोई ऐसा प्रतिबंध हो, जैसे मैंने बाली का उदाहरण दिया, तो आप ऐसे लोगों को वहां रखिए जो मॉनिटर करें, जो भी इस ढंग के असामाजिक तत्व हो सब पे बैन हो, उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान प्रदत्त जो आपकी शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। और मैं एक चीज अपडेट भी कर दूं रवि जी आपको, जी कि अभी आज शाम को जब इस मामले को लेकर तमाम बातें उठी और देश विदेश सब जगह इस पे बातें चर्चा होने लगी, तो अभी सफाई आई है शाही इमाम की तरफ से। बिल्कुल ये नोटिस दीक्षित जी असामाजिक तत्वों के लिए है। इस पर दिल्ली एलजी ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने जामा मस्जिद के कुल मिला के जो वहां पर उनके मौलाना है उनसे उन्होंने बातचीत भी की है। उन्होंने बोला है कि हम इस पर विचार करेंगे और आगे जो भी सही होगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन निक्की नवाज में निक्की जी साथ में मैं एक बात खत्म कर दूं। जी साथ में मौलाना का ये बयान भी आया है शाही इमाम के कि हम लोगों की तरफ से जो नोटिस लगा है इसमें गलत अर्थ लोगों ने लगा लिया, आशय लगा लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो शायद अपने नोटिस को सुधारेंगे। वो सिर्फ असामाजिक तत्वों के लिए है, बाकी जनरल बैन नहीं है। और अगर ये उनका नोटिस स्पष्ट हो जाता है तो ये ठीक है, स्वागत योग्य मैं मानता हूं जी। वही निक्की डबास जी, सवाल ये है कि ये जो
अजारक तत्व, यानी कहा जाए कि जो ये कभी हिंदू धर्म में, कभी मुस्लिम धर्म में, कभी सिख में, अलग अलग धर्मों में एक प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति है कि अगर मंदिर में कोई जाता है, वहां पे शराब का सेवन, गुटखा पान, तंबाकू का सेवन, लड़कीबाजी का सेवन वहां भी मनाही है, वहां भी अंदर जाने से बिल्कुल भी मनाही है। और ये चीज अगर मस्जिद में हो रहा है, मस्जिद प्रशासन अगर इस चीज को लेकर एक्शन ले रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि मस्जिद के अंदर लड़कियों को जो जाके टिकटॉक बनाना, वीडियो बनाना और वहां पे जाकर गलत काम करना, अगर हम इसके लिए कोई नोटिस चस्पा कर रहे हैं तो इसमें कितनी बड़ी गलती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये देखने का संदर्भ आपका कैसा है, आप इसे किन निगाहों से देख रही हैं, निक्की डबास जी? देखिए, मैं जैसे हमेशा से ही मेरा एक इशू रहा है समाज के साथ कि हम जिस प्रकार से लड़कों को ये कहते हैं कि ये बेटा है, लड़कियों को हमेशा दबाते हैं, हम ऐसी शिक्षा का आधार क्यों नहीं स्कूलों में, मदरसों में, कॉलेजों में तैयार करते जहां पे बच्चे को एथिकल नॉलेज, हमारे नीति निदेशक तत्वों का ज्ञान और हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए। हमें धार्मिक स्थलों पे, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, सभी जगह उनकी एक सार्वजनिक सामाजिक मर्यादा है। उन मर्यादाओं से संबंधित पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे खुद ही इतनी समझ होनी चाहिए कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे ये हमने भी देखा है, सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो आज की जनरेशन है वो अपने दायरे कब तोड़ देती है और कब गाली गलौज पे, कब अंग प्रदर्शन पर, कब बेहुदा हरकतों पे उतर जाती है, ये आप दिन रात देखते हैं। तो हमें उन लोगों पर कड़े एक्शन लेने चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मस्जिद के प्रशासन को सपोर्ट करना चाहूंगी कि उन्होंने जो एक्शन लिया है लड़कियों की गलत हरकतों को देखते हुए, लेकिन यहाँ पे एक काम ये भी होना चाहिए, जो वहां नमाज अदा करने आते हैं, जो वहां पे इबादत करने आते हैं, उन सभी पुरुष समाज को भी एक हिदायत दी जाए, एक राय दी जाए कि आप अपने घर की बेटियों को, बहुओं को और सारे नारी समाज को इतना शिक्षित जरूर करें कि बच्चे, अगर आप जाते हो इबादत करने तो वहां की मर्यादा का, वहां के मान सम्मान का ध्यान जरूर रखें। वो मखौल का मुद्दा नहीं है, वो मखौल उड़ाने वाली जगह नहीं है जहां पे आप टिकटॉक बनाए, जहां पे आप अर्धनंगे होके नाचे। तो ये तो हम लोगों को, सबको ही, इसमें मुस्लिम और हिंदू का तो मुद्दा नहीं रह गया है। बिल्कुल निक्की डबास जी, हम जाना चाहेंगे शफीक अहमद जी आपके पास। लगातार अगर कहा जाए, चाहे हिंदू की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से हो, चाहे सिख धर्म गुरुओं की तरफ से, उनके तरफ से एक आदेश दिया जाता है कि समाज जो है वो स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और इसमें स्नेह रहे। लेकिन अगर ऐसे एक नोटिस चस्पा कर दिया जाए, इससे क्या आपको लगता है कि जो गलत चीजें हैं वो समाप्त हो जाएगी? शफीक अहमद जी। नोटिस चस्पा करना ये एक तरीके से इंगित करना है। नोटिस चिपकाने का कोई गलत अर्थ थोड़ी दिया जाएगा। नोटिस बहुत सी जगह पर लगी होती है, मॉल्स में भी लगी होती है कि आप किसी कैमरे के निगरानी में है, तो उसका एक इंगित करना हुआ। कोई भी फैसला लिया जा रहा है, अगर वहाँ मस्जिद हो या मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर कोई भी इस तरीके के टिकटॉक वगैरह या कोई भी चीजें, अभद्र व्यवहार या गलत कार्य हो रहा है, तो उसके लिए मस्जिद या मंदिर प्रशासन कोई एक्शन बिल्कुल ले सकता है। उसमें एक्शन लेने पर कोई वाबेला नहीं मचना चाहिए। हम लोग भी जामा मस्जिद जाते हैं तो वहाँ देखते हैं। शफीक अहमद जी, जो उसमें जो नोटिस चस्पा की गई है उसमें ये नहीं लिखा है कि गलत लड़कियों का आना वर्जित है। उसमें सीधा सीधा एक वर्डिंग लिखी हुई है कि लड़कियों या लड़कियों का समूह अगर मस्जिद के अंदर प्रवेश करता है तो बिल्कुल वर्जित है। अब लड़की अच्छी भी और बुरी भी, इसमें समानता आप कैसे तय करेंगे? सवाल तो यही है ना। अगर आपने चस्पा किया उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप समाज को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं कि जो भी मस्जिद में जाए वहां पे कुल मिलाकर मत्था टेके और उसके बाद वापस आए। लेकिन अगर यह कहा जाए लड़कियों और लड़कियों को समूह का जाना वर्जित है, यह कहीं ना कहीं समाज पर उंगली खड़ा करता है। शफीक अहमद जी, इस्लाम के अंदर औरतों का मस्जिद में आने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो आपको ये जानना चाहिए कि इस्लाम ने इस बात की इजाजत ही नहीं दी है
कि औरतें मस्जिद आए, और अगर वो किसी वजह से आ भी जाती हैं तो आने के बाद वो अगर किनारे कहीं नमाज पढ़ लेती हैं तो उस पर अभी तक तो प्रशासन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आप नमाज शफीक अहमद जी, आपने कोई इबादत की बात तो की नहीं है, उसमें इबादत के लिए तो कोई वर्डिंग लिखी नहीं है। शफीक अहमद जी, अगर आप ये कहते हैं महिलाओं के लिए, आप अभी, हमारा कहने का मतलब आप जिस हिसाब से नोटिस चस्पा कर रहे हैं, अभी श्रद्धा आफ्ताब का केस आया है सामने, आप देख रहे हैं, पूरा दुनिया देखा है और पूरा देश देख ही रहा है। आपने अगर यही चीज लड़कों को लिख के चस्पा किए होते कि ऐसे लड़कों का आना मनाही है और ऐसे लड़कों के लिए एक नोटिस चस्पा किए होते तो एक बार आपके प्रति कुछ सहानुभूति होती। अरे भाई, मस्जिद में मर्द ही जाते हैं, लड़के ही नमाज पढ़ने जाते हैं। वो नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए बना है, वो पिकनिक स्पॉट नहीं है। वो मन्ना हमारे लिए पिकनिक स्पॉट है, ना लड़कियों के लिए पिकनिक स्पॉट है। वो दोनों मर्द हो या औरत हो, वो अगर वहाँ जाके नमाज पढ़ते हो तो ठीक है। अगर आप पिकनिक स्पॉट बनाते हैं तो आप इसे तय कैसे करेंगे शफीक जी? आप इसे तय कैसे करेंगे कि कौन नमाज पढ़ने गया है, कौन टिकटॉक बनाने गया है, कौन वीडियो बनाने गया है? आपने तो नोटिस पहले चस्पा कर दी। मान लीजिए कोई लड़का गया हो, आप वहाँ खुद चले जाइए ना, आप खड़े हो जाइए आधा घंटे में। सफीक जी, जामा मस्जिद होके आए हैं और वहां कुल मिला के मत्था टेक के आए हैं, तो ये आप ना कहिए कि हम चले जाएं या कोई और चला जाए। सवाल यही है जिसे आपको जवाब देना होगा। सफीक जी, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, पीछे लोग बैठे रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, लेकिन चबूतरों पर बैठे रहते हैं, नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। वहाँ से पिकनिक स्पॉट के लिए मस्जिद नहीं है। मस्जिद इबादत की, अगर आप आए हैं श्रद्धा के साथ नमाज पढ़िए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, कहीं भी जाइए श्रद्धा के साथ जाइए। तो शफीक जी, हमारा प्रश्न भी तो यही है कि जो लोग वहां जा रहे हैं, यानी कि वो श्रद्धा के साथ वहां पर जाके कुल मिलाकर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है वहां पूजा कर रहा है। सवाल यही है ना कि आप ये पहले कैसे डिसाइड कर ले रहे हैं कि ये आए हैं? अगर लड़कियां आई हैं और लड़कियों को समूह आया है तो इसका मतलब टिकटॉक वीडियो बनाने आया है। बिल्कुल, जो है अगर आप वहाँ लड़कियां, जहाँ 10 भी लड़कियां होंगी या 10 लड़के होंगे, वो सेल्फी लेना तो शुरू कर देते हैं। उनका तो कार्य यही है। इस वक्त न्यू जनरेशन जितनी है सबकी यही है। मतलब आपका कहना है कि अगर लड़कियां और लड़कियों का समूह अगर कहीं जाता है तो उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि सेल्फी लेना। अगर मंदिरों में भी जाना जाए, मेट्रो में जाए, हॉस्पिटल में भी जाए अगर लड़कियां, तो यानी ये मान लिया जाए कि लड़कियों का समूह अगर जा रहा है तो ओनली सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। हॉस्पिटल नहीं है, ये इबादत की जगह है, यहाँ सजदा किया जाता है। हॉस्पिटल और पार्क से इसका ताल्लुक नहीं है। शफीक जी, सवाल यही है कि कुल मिलाकर चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, स्टेशन हो, कोई भी स्थान हो, वहां पे गलत काम करने के लिए हर जगह मनाही होती है। पहली चीज। शफीक जी, अगर आप ये मानिए कि मस्जिद ज्यादा पाक साफ है और जो स्थान है वो पाक साफ नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। भाई गलत फहमी है। सबरीमाला में क्यों नहीं औरतों की प्रवेश रोक दिया गया? सबरीमाला भी तो मंदिर है जहां औरतों का प्रवेश वर्जित है। निकी डिबाज जी, मौलाना शफीक जी का कहना है कि सबरीमाला के भी मंदिर पर आप बोलिए, वहां पर भी महिलाओं का जाना वर्जित है। देखिए, सबरीमाला मंदिर के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहती। लेकिन मस्जिद एंट्री पाने के लिए क्या निकाह थोड़े दिन के बाद जरूरी हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाए? या फिर लड़कियां ऐसे सपने देखेंगी कि उसका शौहर ही उसको मस्जिद में एंट्री दिला पाएगा, अदरवाइज वो इबादत नहीं कर पाएगी आज के बाद इस नोटिस के मुताबिक? तो क्या लड़कियों को निकाह के प्रति उकसाया जा रहा है? शफीक जी, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। निकी डिबाज जी बोलें। मैं राजपूत जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मस्जिद में एंट्री पाने के लिए किसी महिला को किसी पुरुष का साथ चाहिएगा, ऐसा ये क्लियर नोटिस कह रहा है कि वहां पे शादीशुदा महिला ही एंट्री पा सकती है। दूसरा, सिंगल लेडी नहीं जा सकती, दूसरा ग्रुप में भी नहीं जा सकती। तो एक ही ऑप्शन बचता है, उसे निकाह करना पड़ेगा, चाहे 13 साल की लड़की हो, चाहे 18 साल की लड़की हो। अब वो सपने देखना शुरू करेगी, निकाह करेगी तो इबादत करेगी। अब मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हैं इमाम जी? दूसरी बात, क्या लड़के इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बनाते?
जो लड़कियां लड़कों को फोन करके मस्जिद में टाइम पास के लिए पार्क समझ के बुलाती हैं, क्या वहां लड़के नहीं आते? या फिर आखिरी सोल्यूशन यही बचा है कि लड़कियों की एंट्री बैन कर दी जाए? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि फोन स्विच ऑफ करा के लोगों को इबादत करने के लिए अंदर बुला लें? क्योंकि जो इबादत करने आया है वो 5-10 मिनट के लिए तो पीसफुल माइंड चाहेगा, तो फोन स्विच ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़के को भी लड़की को भी। तो आपकी इंस्टाग्राम की रील का सोल्यूशन तो मैं आपको दे देती हूँ कि फोन स्विच ऑफ करा दीजिए या आप एंट्री पे जमा करा लीजिए थोड़ी देर के लिए। शफीक अहमद जी, अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम है तो शफीक अहमद जी, निक्की डबास जी का कहना है कि अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ करा लीजिए। वो वहां पे गए हैं, इबादत करने गए हैं, नमाज पढ़ने गए हैं, जाते हैं। हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि मस्जिदों में ये नोटिस बोर्ड पहले से लगा है कि मस्जिद में प्रवेश करते समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। लेकिन सर अगर कोई स्विच ऑफ नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए। मैनेजमेंट अपने लेकिन लड़कियों के खिलाफ ऐसा फरमान सुना देना ये तो बहुत ही गलत है, और ये वाकई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय में लड़कियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, आपने देखिए स्वाति मालीवाल जी को मैं यह समर्थन देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि वो आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सही में महिलाओं के साथ एक दुर्व्यवहार है। या तो आपने ये नोटिस जारी करने से पहले महिलाओं की एक कमेटी बनाई होती और महिला समाज द्वारा जो दुष्कर्म किए जाते हैं मस्जिद के अंदर उनके बारे में पब्लिक को संज्ञान दिया होता कि भाई ऐसे ऐसे लड़कियां गलत कर रही हैं और उनके चलते हम मस्जिद के थ्रू एक कानून बना रहे हैं। शफीक जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अगर निक्की डबास जी कुछ बोल रही हैं, आप पर कोई आरोप लगा रही, तो एक बार आप उन्हें भी सुने। निक्की, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने स्टेटमेंट अभी आपके सामने सुधारूंगी। शफीक जी कोई भी जवाब दीजिए। कोई भी नोटिस लगाने से पहले, कोई भी कानून बनाने से पहले, कोई भी फतवा जारी करने से पहले महिलाओं के बारे में और कोई भी न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक स्तर पे महिलाओं के बारे में स्थापित करने से पहले क्या आपने महिलाओं से पूछना जरूरी नहीं समझा? निक्की जी आपका जवाब दे रहे हैं। शफीक जी उन्होंने आप पर आरोप लगाए। पहले मैं अपनी बहन से ये कहना चाहता हूँ कि वो इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। किसी मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती हैं। जामा मस्जिद में हिस्टोरिकल प्लेस के तहत अगर कुछ महिलाएं अंदर जाती थी तो उसको एक तरीके से विशेष छूट दिया गया था कि वो मस्जिद में आए, हिस्टोरिकल के प्लेस से वो देखना चाहे। छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, किसी भी मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध है। वो मस्जिद नहीं आ सकती, वो घर में नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है। इमाम साहब ऐसा क्यों किया है? शफीक जी आपने सीधे सीधे वर्डों में यही कहा कि किसी भी मस्जिद में महिलाओं का अंदर जाना वर्जित है, उन्हें नमाज पढ़ना वर्जित है या फिर जो भी है, लेकिन आप सबरीमाला पे प्रश्न उठा दिए। अगर वहां की एक पुरानी संस्कृति और पुरानी सभ्यता रही है, उस मंदिर की एक इतिहास रहा है, वहां पर महिलाओं का जाना एक वर्जित रहा है, अगर अब कानून उस पर कुछ संशोधन करता है, मंदिर प्रशासन उस पर कुछ बातें करता है और उसके बाद जाना महिलाओं का सही होता है या गलत होता है, इसे कोर्ट तय करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बड़े साफ तरीके से कह दिया कि महिलाओं का यहां जाना मनाही है, महिलाओं का वहां तो कुल मिला के महिलाएं बेड़ी पहनाने के लिए बनी है। नहीं, महिलाएं नहीं, आप लोग सिर्फ टारगेट करते हैं। शफीक जी आपने ये मौका, इंगित कोई नहीं, अगर आपने चस्पा नहीं किया होता नोटिस, शफीक जी आप बात सुनिए, शफीक जी आप बात सुनिए, अगर आपने मस्जिद के सामने चस्पा नहीं किया होता नोटिस तो हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। नहीं, आपके सवाल से हमारी शरीयत नहीं बदल जाएगी। आप सवाल 100 पूछिए। हमारी शरीयत में औरतों का मस्जिद में आना मना है, तो मस्जिद में मना है। तो आपने जैसे उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए चस्पा किया है, तो उन लड़कों के लिए भी एक नोटिस चस्पा करते। वो आपने क्यों नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ समाज में एक भेदभाव। मस्जिद में औरतों का आना वर्जित है, ये इस्लामी कानून है। मतलब आपका कहना है कि ये जो कानून देश है वो आपके इस्लामिक कानून के नियति से आगे बढ़ेगा, जैसा आप चाहोगे उसी हिसाब से चलना होगा। भारतीय संविधान ने ये हक दिया है अपने तरीके से जीने का, अपने धर्म पर फॉलो करने का।
इंदुकांत दीक्षित जी, अपने घर में इंदुकांत यही दीक्षित जी, follow करेंगे। इंदुकांत दीक्षित जी, सवाल यही है कि समाज की जो कुरीतियां हैं, आने वाले कल में ये सोचा जाता है, एक समझा जाता है कि आने वाले कल में इन कुरीतियों को दूर करना है, एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। क्या ऐसे चस्पा करने से नोटिस, क्या ऐसी कुरीतियां दूर हो जाएंगी? इंदुकांत दीक्षित जी। रवि जी, मैं चूंकि काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है जी जी तो इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं रखना चाहता हूं। जी। एक तो शफीक अहमद जी ने जो बात कही, रवि जी, हम लोगों को भी अपने दायरे का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरा अनुरोध था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में, और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उनके दायरे के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता भी है वहां पे। तो अगर ये कहते हैं शफीक जी कि इस्लाम में ये है, कुरान शरीफ में ये है कि कहीं भी किसी भी मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, और ये डिबेट करने की विषय नहीं है, अगर ये स्पष्ट है उनके धर्म में, तो ये वो लागू कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में भी व्यवस्था है, इसकी धार्मिक स्वतंत्रता उनको दी गई है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि बीच में सबरीमाला का भी जिक्र मौलाना साहब ने किया, तो मौलाना साहब को ध्यान रखना चाहिए कि सबरीमाला में भी ये धार्मिक अधिकार के तहत किया गया था, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले में धार्मिक मान्यता के ऊपर जो संवैधानिक अधिकार है, बराबरी का, समानता का, समता का, वो लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पे महिलाओं का सिंबॉलिक ही सही प्रवेश कराया गया, और अभी वहां पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है। तो ये एक, तो पहले ये चीज करेक्ट कर लीजिए मौलाना साहब। अब लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शफीक साहब से कि अगर उन्होंने 2 टूक ये बात कही कि जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पे इस्लामिक कानून के तहत, इस्लाम के तहत कहीं भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो अगर ये इस्लामिक व्यवस्था है, तो आप आज तक, मैं गया हूं अपने चरारे शरीफ में, कश्मीर में, आप डल के किनारे चले जाएं, जितनी भी मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद भी वहां कश्मीर का है, भोपाल में चले जाएं, जहां भी, तो महिलाओं का प्रवेश आपने गैर इस्लामिक ढंग से आज तक कैसे होने दिया? पहला सवाल तो ये आप पे है कि अगर धार्मिक तौर पर यह निषिद्ध था तो कैसे हो रहा था और कैसे हो रहा है, एक। और अगर आपने आधुनिक समाज को देखते हुए ये व्यवस्था की कि नहीं, लड़कियों और महिलाओं को भी निषिद्ध होने के बावजूद लिमिटेड प्रवेश ही सही हम देंगे, क्योंकि जैसा अपने डबास जी ने कहा कि अगर कोई लड़की या महिला खुदा की इबादत करना चाहती है तो वो क्या एक शौहर को लेकर के ही, किसी मर्द को लेकर ही जाएगी? तो आज तक अगर आपने छूट दिया तो क्यों रोक रहे हैं बेजा? दूसरा सवाल। तीसरा, अगर आप असंवैधानिक कार्यों के लिए, असामाजिक कार्यों के लिए, गलत चीजों के लिए, हरकतों के लिए अगर बैन लगाते हैं तो सिर्फ लड़की पे क्यों लगाया? लड़की लड़के दोनों पे लगाइए। और मैं ये मानता हूं इन सब चीजों को कहने के बाद कि एक जो भगवान का जो धार्मिक स्थल है, जैसा मैंने बाली का उदाहरण दिया, उसमें एक लिमिटेड जो उसका गर्भगृह है, उसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आप वहां किसी का भी प्रवेश निषिद्ध करिए, केवल लड़की का कर दिए, लड़के का मत करिए, ऐसा न करके सबका निषिद्ध करके जो केवल पुजारी हैं, जो श्रद्धालु हैं, आपके पैरामीटर्स पर अच्छे पवित्र लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने दीजिए, और बाहर भी जो लोग हैं उन पे नजर रखिए, उन पे किसी लिंग या जात के आधार पर भेदभाव करके बंदिश मत लगाइए। जी शफीक जी, जवाब दीजिए। इंदुकांत दीक्षित जी ने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप पर ही आरोप लगाए हैं। शफीक जी, सबसे पहली बात ये है कि आपने हजरत बल का नाम लिया। हजरत बल कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल का एक टुकड़ा है जिसको देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। और जितनी भी मस्जिदें हैं, जहाँ छोटी या बड़ी, वो
उनमें मस्जिदों में किसी भी औरतों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। आप किसी भी शहर में जाइए और मस्जिद में नमाज के वक्त चले जाइए, आपको एक भी औरत वहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जामा मस्जिद हिस्टोरिकल प्लेस में भी आता है कि लोग उसे हिस्ट्री के दृश्य से भी जब देखते हैं कि हाँ ये एक मस्जिद है, तो उसे लोग पहले नरमी से लोग जाने लगे। जब तक लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते थे सबने जो है नरमी दिखाई और कोई बात नहीं थी, लेकिन जब वहाँ पर गलत कार्य होने लगे तो वहाँ के मैनेजमेंट ने एक्शन ले लिया कि भाई ना औरतें यहाँ पर आएंगी, ना कोई गलत कार्य यहाँ पर होगा। तो उसमें वाबेला मस्जिद है, सिर्फ जामा मस्जिद ही नहीं, हिंदुस्तान के छोटी छोटी मस्जिदों में आप जाइए, आप वहाँ आजान के वक्त जाकर के मस्जिद में देखिए कि कितनी औरतें नमाज पढ़ती हैं। हमारे यहाँ खुला ये प्रश्न है कि जो भी औरतें हैं आजान होने के बाद वो अपने घरों में नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के लिए वो घर में पढ़ें। सिर्फ हज के दौरान छूट है कि जो लोग मक्का मदीना जाते हैं वो हज के दौरान है कि एक साथ वो वहाँ हज कर सकते हैं। उसमें भी माँ के साथ बेटा होता है, या पत्नी के साथ पति होता है, या बहन के साथ भाई होता है। शफीक जी, अगर कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब है कि अगर गलत नहीं थे, जामा मस्जिद का जो प्रशासन है और जो वहाँ के मौलाना है और प्रवक्ता है, अगर वो गलत नहीं थे तो एलजी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने क्यों ये कहा कि ठीक है हम इसे वापस ले लेंगे? देखिए, जामा मस्जिद की प्रशासन एलजी के दबाव में क्या ले रही, क्या नहीं ले रही है, क्यों उन्होंने लगाया, क्यों नहीं लगाया। मैंने आपको दो बात स्पष्ट रूप से बताई कि जामा मस्जिद के प्रशासन ने क्यों लिया। छोटी छोटी मस्जिदों का आपको मैंने उदाहरण दिया है। किसी एक मस्जिद में आप जाइए, नमाज के वक्त में 5 टाइम होता है, किसी टाइम चले जाइए, क्या उसमें औरतें नमाज पढ़ती हैं? आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो वहाँ मना किया, उन्होंने कहा हम वापस ले लेंगे, ये उनका मैटर है वहाँ के देखभाल करने वाली मैनेजमेंट का। आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। किसी भी मस्जिद में औरतों का नमाज पढ़ना वर्जित है और उन्हें आने से मना किया गया। इंदुकांत दीक्षित जी जवाब देना चाहते हैं। जी इंदुकांत दीक्षित जी, बात की जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी। देखिए, मैंने हजरत बल का जिक्र किया, चरारे शरीफ का जिक्र किया, श्रीनगर के जामा मस्जिद का जिक्र किया। मैं स्वयं वहां रहा हूं, मैंने देखा है। बेशक मस्जिद नहीं है चरारे शरीफ या हजरत बल, लेकिन वहां नमाज तो अदा की जाती है। मैं स्वयं शामिल हुआ हूं उस नमाज में, वहां महिलाएं शामिल होती हैं। तो अगर निषिद्ध है तो कैसे शामिल होती हैं? दूसरा, इवन आपके ईद हो, कोई भी बड़े ओकेजन हो, वहां पे नमाज अता करें या न करें, लेकिन नमाज के समय में महिलाएं बच्चे जाते हैं और वहां पे कभी भी ब्लैंकेट बैन नहीं रहा है। तो मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि अगर इस ढंग का जामा मस्जिद में दिल्ली में लगाया गया प्रतिबंधन नोटिस लगा के, और आपने कहा कि धार्मिक तौर पे इस्लाम में प्रतिबंधित है, तो आज तक भारत में जो भी धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के, जहां पे नमाज अता की जाती है, वहां महिलाओं को कैसे छूट है, वो कैसे जाती हैं? और अगर आप छूट दे सकते हैं लिमिटेड, आधुनिक समाज को देखते हुए, उनके महिलाओं की स्वतंत्रता को देखते हुए, तो आप लिमिटेड अपने हिसाब से, अपने धार्मिक मान्यताओं के तहत, उन्हें अपने मानदंडों के तहत मानदंड तय करके उन्हें जाने दें। इस तरह से ब्लैंकेट बैन न करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो जो उदाहरण दिया आपने सबरीमाला का, उसी तरह वहां भी उनको जाने का अधिकार मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी निकी डवाज जी, इस समय देश में अगर देखा जाए तो मौजूदा राजनीति जो है तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर हर नेता, हर पार्टी जुटी हुई है, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे सामाजिक मुद्दे जो धार्मिक मुद्दे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। देश में अगर ये कहा जाए धार्मिक मुद्दे के नाम पर देश की राजनीति जो नेता हैं ये भटकते हैं, जो विकास का रास्ता है कहीं ना कहीं ये उस पहिए से अलग चलते हैं। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कहने का मतलब है निकी डवाज जी कि ये जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, तमाम धर्म गुरु हैं और हर जाति और हर धर्म में, ये एक धर्म को हम नहीं कह रहे, हर धर्म में ये अलग अलग पहलुओं पर नोटिस लगाना और एक सलाह दे देना, ये आपको सही लगता है निकी डवाज जी? देखिए, मैंने अपनी पहली ही बात में कहा था कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और आस्था हर व्यक्ति का मुद्दा है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व मुद्दा है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं, हम मजहब की बात करते हैं,
हम रिलीजन की बात करते हैं तो वो अपने अपने ग्रुप्स हैं। जैसे कैथोलिक धर्म को मानने वाले, धर्म नहीं कहेंगे उसको, रिलीजन कहेंगे, और हिंदू धर्म की बात करें या हम मुस्लिम मजहब की बात करें। लेकिन ये जो नोटिस चिपकाना है ये तो दादागिरी है, और ये पूरे महिला समाज के मुंह पे, मुस्लिम महिला समाज के मुंह पे एक करारा तमाचा है कि कोई भी व्यक्ति या 4 व्यक्तियों का समूह कुछ भी डिसाइड करेगा और नोटिस चिपका देगा। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, महिलाओं के साथ भेदभाव है। या महिलाएं भी ऐसा नोटिस चिपका सकती है कि आज घर में आदमी की एंट्री बैन है, क्योंकि घर तो महिलाओं का होगा ना सर। मस्जिद आदमियों ने रख ली कि वहां महिलाओं की एंट्री बैन है, कुरान में ये लिखा गया है या किसी भी मजहब की किताब में लिखा गया है कि महिलाओं की एंट्री ही बैन है, तो महिलाओं को भी तो थोड़ा प्राइवेट स्पेस दिया होगा। या फिर सिर्फ महिलाओं को फरमान सुनाए जाने के लिए रखा गया है, या सिर्फ मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, या घर में कुकिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग के लिए रखा गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ शकील अहमद जी से कि महिलाओं का एक्चुअल स्थान क्या है हमारे कुरान में, हमारे मुस्लिम मजहब में। शफीक जी, निक्की डवाज जी का कहना है कि ये जो एक कुल मिलाकर महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर एक टारगेट, जो पर्सनल टारगेट है आप लोगों का, और सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। अगर वही लड़की अकेले जाती है तो आप अंदर नहीं जाने दोगे, और वही लड़की और किसी लड़के यानी कि अपने शौहर को लेकर जाती है तो आप अंदर जाने दोगे। ये कैसा खेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई देखिए, ये आप लोगों को इसलिए समझ में नहीं आएगा कि इस वक्त आप लोगों ने सिर्फ एक टारगेट बना रखा है कि इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ हमें प्रोपेगेंडा करना है। शफीक जी आप बात सुनिए। शफीक जी, ना हमारा मकसद है शफीक जी, ना हमारा मकसद है इस्लाम को टारगेट बनाना। हमारा सिर्फ और सिर्फ आपने एक शफीक जी एक बार बात तो सुनिए। शफीक जी बात तो सुनिए। ना हमारा मकसद है इस्लाम को टारगेट करना, ना आपने अगर नोटिस चस्पा नहीं किया होता तो ना हम उस मुद्दे पर डिबेट करते, ना हम आपको बुलाते, और ना ही किसी प्रकार की वाद विवाद होता, पहली चीज। दूसरी चीज, शफीक जी आपने जो नोटिस जो आपने नोटिस चस्पा किया है, हमारा सिर्फ और सिर्फ सवाल उस नोटिस पर है। आपने उसमें सीधा सीधा वर्डों में जो लिखा है, तो हमारा ये कौन सी सोच, और आज के युग में जहां पर लड़कियों यानी कहा जाता है कि लड़की और लड़के एक साथ चलेंगे, लड़कों से एक कदम लड़कियां आगे हैं। भारत सरकार से लेकर महिला आयोग से लेकर हर धर्म में, हिंदू धर्म में आप देख लीजिए महिलाओं की क्या इज्जत है, आप अपने धर्म में देख लीजिए मुस्लिम धर्म में महिलाओं की क्या इज्जत है। सभी धर्म में महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा गया है। आप अगर उसमें एक कदम पीछे आकर अगर आप ये कहिए कि नहीं, ये एक नोटिस चस्पा की जाती है और बहुत दिनों से हो गया लड़कियों का अंदर जाना वर्जित है, तो कहीं ना कहीं समाज इसे कबूल नहीं करेगा, ये आपको भी पता है। शफीक जी, आप लोग गलत सोच रहे हैं ना, उस नोटिस को ही गलत प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग। उस नोटिस को गलत प्रेजेंट किया जा रहा है। नोटिस में क्लियर लिखा गया है कि सिंगल लड़की नहीं आ सकती, ग्रुप में लड़की नहीं आ सकती, उसे लड़के का, आदमी का सहारा चाहिएगा। मतलब अब आदमी आगे खड़ा होगा तो लड़की पीछे खड़ी होनी ही चाहिए, ये आपके नोटिस में क्लियर लिखा गया है। लेकिन आप देखिए कितना स्मार्ट कहते हैं आप, जब आपसे सीधे सीधे सवाल जवाब किए जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम आपके धर्म पे उंगली उठा रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आपके धर्म में नोटिस चिपका दिया गया है, आप उस नोटिस को जस्टिफाई कीजिए ना। जो उसमें साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अमेंडमेंट पे डालिए, सुधार होना तो वाजिब है ना सर। और हम आपके मजहब पे बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं। निक्की डवाज जी टारगेट तो उल्टा आपने हमें किया है। देखिए, महिलाओं को टारगेट मत कीजिए ना, आप ये कीजिए कि यदि कोई महिला गलत मानसिकता से प्रवेश कर रही है, गलत हरकत कर रही है, तो उस पे हम वाजिब कार्रवाई करेंगे। लेकिन महिलाओं की एंट्री ही बैन मत कीजिए, ये तो दुर्व्यवहार है, ये बिल्कुल दुर्व्यवहार है महिलाओं के साथ। निक्की जी, आप शफीक जी की निक्की जी आपसे जवाब लेंगे, शफीक जी
बहन हमारी जो बोल रही है उनसे पूछिए, आपके इलाके में कोई मस्जिद है जरा 5 टाइम वहाँ जाकर के दिखाएं। बड़े भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आप अपनी माता को उचित स्थान दीजिए अपने मजहब में, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए। कदमों के नीचे जन्नत है, हमारे मजहब में माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने जितनी तो फिर उनको मस्जिद में इबादत करने की इच्छा क्यों नहीं? उनको घर में इबादत करने को कहा गया है। अगर बाई चांस वो कभी अकेले आ गई तो, कभी आप बेटा आपने उनका साथ नहीं दिया, उनका शोहर साथ नहीं है, या कोई दूसरा मर्द उनके साथ नहीं है, तो क्या वो मस्जिद में नहीं जा सकते? भाई मस्जिद में जाना लिखाई नहीं है तो क्यों जाएंगे? आप भेजेंगी, जबरदस्ती भेजेंगी? तो ये तो पहले, फिर आपने पहले बैन कर देना चाहिए था। इससे पहले क्यों माहौल बना रखा था? पहले मैं खुद जामा मस्जिद दिल्ली में गई हूँ, आप तो आप लोगों को तो उसी वक्त रोक देना चाहिए था। सदियों से जो होता आ रहा है। शफीक जी हमारे पास समय कम है। शफीक जी हमारे पास समय कम है। सिर्फ और सिर्फ हमारा लास्ट प्रश्न आपसे यही है कि ये जो नोटिस चस्पा किया गया है, किस मानसिकता से? या तो लड़कियों का, जैसा आपने कहा कि मस्जिद में जाना मनाही है, इस वजह से ये रोका गया है, चस्पा किया गया है, या फिर जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, उनको देखकर ये नोटिस चस्पा किया गया है? ये आप साफ कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये सत्य बात है कि वहाँ पहले औरतें जो भी जाती थी वो हिस्टोरिकल प्लेस के तहत जाती थी, लेकिन जब वहाँ गलत काम होने लगे, असामाजिक तत्वों को देखते हुए ही वहाँ पर्चा चिपकाया गया है। गलत कार्य को हम लोग भी नमाज वहाँ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद दिखाई देता है कि वहाँ गलत कार्य हो रहे होते हैं, लोग पिकनिक स्पॉट बनाए रहते हैं। नमाज ये कैसे, ये कौन सा तराजू है जिसमें आप तौल ले रहे हैं कि लड़कियां और लड़कियों का समूह जाएगा तो वो गलत ही होगा, और अगर कोई महिला अपने पति के साथ, यानी कहा जाए कि अपने, आपके पास कौन सा तराजू है कि जो जाएंगे सब सही होंगे? नहीं, तो यही उसके लिए कानून है, नियम है, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा है, एक नोटिस है, जिस हिसाब से आप नोटिस चस्पा कर रहे हो उस हिसाब से एक रूल रेगुलेशन भी तो बनाया जा सकता है। रूल रेगुलेशन पहले ही बना है कि औरतें मस्जिद में ना आवें। एक रूल तो पहले से बना है, हर घर की औरतें जानती हैं। वो मैं कह रहा हूँ, उस मस्जिद को लोग हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में जानते हैं और उसी लिए उसे देखने जाते हैं। शफीक जी, इंदुकान दीक्षित जी कुछ कहना चाहे? इंदुकान जी। देखिए, शफीक जी से मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि सवालों से बचने से समाज में चीजें नहीं चलती हैं। आपको सवालों को, और आप तो धर्म गुरु हैं, सवालों को फेस करना चाहिए, सवालों का लॉजिकल और धार्मिक दोनों जवाब देना चाहिए। और एक छोटी सी बात देखिए, यहाँ पे जो नोटिस लगाया जामा मस्जिद के प्रशासन ने, अगर ये शफीक साहब से डिस्कस करके और सबसे बात करके उन्होंने नोटिस ये लगाया होता कि कुरान शरीफ के और इस्लाम के अनुसार ये आयतें कहती हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं वो महिलाओं का वहाँ पे प्रवेश निषिद्ध है, अतः हमारे धार्मिक अधिकारों के तहत हम आज से ये निर्देश देते हैं, अभी तक हमसे गलती हो गई, त्रुटि हो गई, अब यहाँ पे महिलाओं का इस्लाम के तहत प्रवेश नहीं है, तो कोई विवाद नहीं होता शायद, या उसका कोई दूसरा स्वरूप होता। आप इस तरह से सवालों से बचेंगे और दाएं बाएं दूसरे धर्मों का नाम लेकर वोट लेंगे तो बात नहीं बनेगी। शफीक साहब, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। आप धर्म में धार्मिक मान्यताओं को बताएं, लेकिन लैंगिक भेद के आधार पर कोई ब्लैंकेट बैन करेंगे तो निंदा होगी। इंदुकान दीक्षित जी, शफीक अहमद जी और निकी डिबाज जी, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि कुल मिलाकर मस्जिद में एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। फिलहाल राजधर्म में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।